बचपन से लेके अभी तक साइंस वाले स्टूडेंट्स को हमेशा एक नेक्स्ट लेवल इज्जत दी जाती है। वहीं कॉमर्स वाले बच्चों को लगता है कि शायद हमने कुछ ना कुछ गलती कर ली है। अगर मैं थोड़ी सी रिसर्च करके देखता हूँ या बच्चों से बात करके देखता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं उनको इतना क्लैरिटी नहीं मिलती, उन्हें इतना आइडिया ही नहीं होता कि कौन से टॉप कॉलेजेस जो हैं उनका वेट कर रहे हैं, कौन से ऐसी बेस्ट डिग्रीज हैं जो कि वो कॉमर्स एज अ स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। बट इस देश का दुर्भाग्य ये है कि उन्हें बताया ही नहीं जाता। बहुत सारी आईआईटी एनआईटी का जिक्र जो है हर वीडियो के अंदर जो है किया जाता है। आज वाली वीडियो के अंदर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके पास कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है उनकी सारी बात बहुत डिटेल के अंदर करने वाला हूं। चलिए अब जरा देखते हैं कौन से ऐसे बेस्ट टॉप 10 कॉलेजेस हैं जहां से कॉमर्स की अमेजिंग प्लेसमेंट्स निकलती है और उनका क्या एक करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहली रैंक पर मैं हमेशा से रखता हूं हमारा शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, और एसआरसीसी। यहाँ से आप बीएमएस और बीएफआई जैसे अमेजिंग कोर्सेज कर सकते हो, और एसआरसीसी से आप बीकॉम ऑनर्स या फिर इको ऑनर्स भी परस्यू कर सकते हो। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो है वो ये माने जाते हैं बेटा। इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी वो सारी बात करूंगा। इसके बाद जो रैंक 1 पे एक तीसरा कॉलेज भी मैं रखता हूँ, वो रखता हूँ मैं IIM इंदौर। अब बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि IIM इंदौर जो है आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराता है। मतलब कि क्लास 12th के बाद एक IP मैट एग्जाम होता है। वो एग्जाम अगर आप दे देते हो तो आपको BA प्लस MBA 5 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री जो है वो IIM इंदौर से मिल जाती है, और प्लेसमेंट 1 करोड़ से ज्यादा की निकल रही होती है। तो बेटा ये रियलिटी है, आपको सच्चाई बताई ही नहीं जाती। अगर मैं सुखदेव की बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे फीस जो है वो लगभग 15 से 30 हजार रुपए आपकी जो है वो रहती है 1 साल की। और प्लेसमेंट एवरेज अगर मैं देखूं 9 लाख रुपए पर एनम एवरेज प्लेसमेंट जाते हैं, और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ 36 लिखा है, 44 लाख रुपीस पर एनम तक की हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ से निकलती है। एडमिशन CUET बेसिस पे होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको सुखदेव में एडमिशन लेना है बेटा, तो आपके पास क्लास 12th के अंदर मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद अगर मैं IIM इंदौर की बात करता हूँ बेटा, 5 साल की फी जो है आपकी लगभग 34.5 लाख रुपीस पड़ती है, और यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आपको जो है वो अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे प्लेसमेंट आप देख सकते हो, एडमिशन आपका IB मैट इंदौर एग्जाम जो है वो आपको देना होता है। और एलिजिबिलिटी ये कि अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी है, मतलब कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट भी हो, तब भी आप इस प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो फर्स्ट रैंक पे मैंने आपको बताया, SRCC CUET एंट्रेंस टेस्ट हमें देना होता है। सुखदेव के लिए भी हमें CUET देना होता है, लेकिन सुखदेव के अंदर हमें जनरल टेस्ट और देना होता है, इसके अंदर हमें जनरल टेस्ट भी नहीं देना। तो यहाँ पे बेटा आपके पास एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास या तो मैथ्स है या तो अप्लाइड मैथ्स है, और अगर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स नहीं भी है तो आपके पास अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग है, तो भी आपका बीकॉम ऑनर्स के अंदर एडमिशन जो है वो हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम प्लेसमेंट 36 लाख रुपीस पर एनम तक की निकल रही होती है। फीस आप देख सकते हो, सालाना फीस यहाँ पे जो है वो 10 से 30 हजार रुपए आप लोगों की पड़ती है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बाकी कॉलेजेस की भी बात करूं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और अच्छे प्रीमियम कॉलेजेस है, तो आप देख सकते हो लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, किरोड़ी मल हो गया, रामजस हो गया, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, वेंकी कॉलेज हो गया, गार्गी कॉलेज हो गया, IP कॉलेज हो गया। ये सारे बीकॉम ऑनर्स के लिए टॉप नॉच कॉलेजेस है बेटा। लेकिन अगर आप SRCC के अंदर हो, आप सुखदेव के अंदर BMS BFI कर रहे हो, फिर आप IIM इंदौर के अंदर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हो, तो वो एकदम क्रीम वाली बात जो है आपकी लाइफ के अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है। देन उसके बाद जो है वो BMS BFI के लिए अगर मैं बात करूं, तो आपका दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया, केशव महाविद्यालय हो गया, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, SGTB खालसा कॉलेज हो गया, आपका गार्गी कॉलेज हो गया, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज हो गया। तो ये अच्छे कॉलेजेस जो है वो 6th रैंक तक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बेटा लगाए हुए हैं। अब देन उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मैं कॉलेज लगता हूँ दैट इज हमारा सेंट जेवियर्स मुंबई। आप लोगों की बहुत सारी बॉलीवुड की जो मूवीज है ना बेटा, वो इसी कॉलेज के अंदर शूट हुई है। प्रीमियम कॉलेज है, फीस बहुत अफोर्डेबल है, अमेजिंग है। देखो सालाना आपकी 30 से 42 हजार रुपए तक की यहाँ पे फीस पड़ती है। प्लेसमेंट आपकी मैक्सिमम जो 14 से 15 लाख रुपए पर एनम तक की निकल जाती है। यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट आपको जो है अभी देखो जेवियर्स अपना एंट्रेंस टेस्ट लेता है आपका BMS के लिए। अब तो इन्होंने जो है
बीकॉम इन मैनेजमेंट इसका नाम कर दिया इस कोर्स का। पहले ये बीएमएस जो है वो कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है एमएससीईटी आपको नहीं देना है, ये कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा होती है। जेवियर अपना खुद का एडमिशन लेता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों से 33rd रैंक की बात करूं, दैट इज हमारा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है। यहाँ पे प्लेसमेंट जो बेटा 12 लाख रुपए पर एनम तक की प्लेसमेंट निकल रही होती है। एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो तो भी आप एलिजिबल हो। देन उसके बाद फोर्थ रैंक पे जाने से पहले बेटा ये जो प्रीमियम कोर्सेज, प्रीमियम कॉलेजेस मैं बता रहा हूँ, इन सब की प्रिपरेशन जो है आप एडु कैप्टन के अम्ब्रेला के अंदर जो है वो रख के कर सकते हो। CUET ऑल इंडिया रैंक 1 हम ही ने निकाला, IPMAT रैंक 13, रैंक 27। हर साल लगभग 600 बच्चा उनके ड्रीम कॉलेज तक हम पहुंचाते हैं। इस साल बारी आप लोगों की है। बैच के अंदर बेटा क्या क्या मिल रहा होता है आपको? मॉक टेस्ट मिल रहे होते हैं जो कि प्रॉपर AI इनेबल्ड होते हैं, कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे कैसे गलती कर रहे हो, प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ई बुक्स आप लोगों को मिल रही होती है जो कि हैंड रिटन है, टीचर्स ने खुद अपने हाथों से लिखे। मेंटरशिप प्रॉपर मिल रहा होता है, डाउट सपोर्ट आपको प्रॉपर मिल रहा होता है, इंग्लिश वगैरह सारी चीजें, आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर आप लोगों के जो है वो किए जाते हैं इसके अंदर। आप नंबर ऑफ मॉक्स देख सकते हो यहाँ पे, जितनी भी आपके एंट्रेंसेस लाइक CUET, IPMAT, इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जोसेफ मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, IP यूनिवर्सिटी, सबके कितने कितने आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो सबका चिट्ठा मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। प्लस हर एक चैप्टर के ऊपर टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम आप लोगों को देते हैं, ताकि आप अपना चैप्टर पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर जब फुल लेंथ मॉक्स की बारी आए तो वहां भी आप मार बिल्कुल ना खाओ। तो ये सारी प्रीमियम चीजें जो है बेटा हम हमारे टारगेट बैच के अंदर जो है आप लोगों को देते हैं। आप टारगेट बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो और बैच से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बेटा आप लोग ले सकते हो। या फिर आप जो है गूगल पे आ सकते हो, आपको लिखना है study.educaptain.in, वहां पर आके आप जो है हमारे बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। अब उसके बाद टेलीग्राम की अगर मैं बात बताऊं बेटा, आपका करियर से रिलेटेड कैसा भी आप लोगों का डाउट आ रहा हो कि भैया ये कॉलेज कैसा है, भैया वो कॉलेज कैसा है, आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर। आपको टेलीग्राम पे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक भी डाल दूंगा। आपको क्या लिखना है? एंट्रेंस की महफिल। एंट्रेंस की महफिल में मैं आपको वहां मिलूंगा, मैं 1-to-1 बच्चों से बात कर रहा होता हूँ इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बेटा। मैं आप लोगों की लाइव स्ट्रीम ले रहा होता हूँ, करियर गाइडेंस आप लोगों को दे रहा होता हूँ, ताकि हर एक स्टेप पे आपको कहीं से कहीं तक भी आप भटको नहीं। प्रॉपर सारी गाइडेंस आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाती है। देन फोर्थ नंबर पे आपसे बात करो, दैट इज NMIMS मुंबई। आप लोगों का लगभग 3.5 लाख रुपए आप लोगों की जो है बेटा फीस पड़ती है। एडमिशन आपको एनपैट देना होता है यहाँ पे, और एलिजिबिलिटी है कि आपके पास मैथ्स या फिर स्टेटिस्टिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद हमारा 5th रैंक पर आता है बेटा NM कॉलेज मुंबई का। अमेजिंग कॉलेज है। फीस यहाँ पे BMS की लगभग जो है 50,000 रुपए पड़ती है। एलिजिबिलिटी ये है कि आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो भी आप एलिजिबल हो। एंट्रेंस आपको MSCET देना होता है। प्लेसमेंट आप देख सकते हो लगभग 14 लाख रुपए पर एनम की यहाँ पे प्लेसमेंट निकल रही होती है। छठी रैंक पे जो मैंने कॉलेज रखा है दैट इज 5th रैंक पे। इनफैक्ट मैं आपको NM कॉलेज कहूँ या मीठी बाई कहूँ, मैं इनको सेम तराजू के अंदर तोलता हूँ। अच्छे कॉलेज है, ब्रांडेड कॉलेज है। मीठी बाई के अंदर वही 50,000 फीस है बेटा। प्लेसमेंट यहाँ पे जो है लगभग 19 लाख रुपए पर एनम निकल रही होती है। एडमिशन जो है बेटा वो CUET के बेसिस पे लास्ट ईयर तक ले रहे होते थे, बट अभी ये MAHCET के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं आप लोगों का, ठीक है मीठी भाई। यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिएगा, MAHCET। और अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो भी आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। देन उसके बाद 5th रैंक पे मैंने एक और कॉलेज रखा है, दैट इज हमारा जय हिंद कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के बेटा। शानदार कॉलेज है आप लोगों के। 35,000 रुपए फीस पड़ती है। प्लेसमेंट 16 लाख रुपए आप लोगों की पड़ रही होती है। एडमिशन जो है वो पहले जो है क्लास 12 और JSE के बेसिस पे होता था, लेकिन अभी BMS के अंदर बेटा जो ये है वो MAHCET के थ्रू आप लोगों का एडमिशन ले रहे हैं। तो 2-3 एंट्रेंसेस मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया। सबसे पहले CUET जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन देगा। दूसरा मैंने आपको बताया IPMAT इंदौर जो कि आपको IIM इंदौर के अंदर एडमिशन देगा। तीसरा मैंने आपको बताया MACD जो कि महाराष्ट्र की मुंबई की यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों की, लाइक आपका मीठी बाई NM कॉलेज हो गया। और अगर आप जेवियर्स देना चाह रहे हो तो जेवियर्स के लिए आपको उनको खुद का एंट्रेंस देना पड़ेगा। ये लिस्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है, ये कॉलेजेस जो है, ये आप एक लिस्ट बना के रखो सो दैट आपको ब्रॉड लेवल पे क्लैरिटी हो कि क्लास 12th के बाद मुझे किस किस एंट्रेंस के लिए जो है वो अपियर होना है।
देन यहाँ पे 6th रैंक पे मैंने रखा बेटा सेंट जेवियर्स कोलकाता, आपके बीकॉम के लिए। मैं बीकॉम के लिए इसको स्पेशली रखना चाहूँगा। फीस यहाँ पे 40,000 रुपये सालाना आप लोगों की पड़ रही होती है। यहाँ पे इनका खुद का एंट्रेंसेस आप लोगों को देना होता है और एलिजिबिलिटी आप लोगों के पास मैथ्स होना जरूरी है। देन उसके बाद 7th रैंक पे मैं रखता हूँ बेटा सिम्बाइसिस पुणे। फीस 16 लाख रुपए आप लोगों की पड़ रही होती है। प्लेसमेंट 9 लाख रुपए पर एनम यहाँ पे जो है निकल जाती है। एडमिशन जो है वो सेट सिम्बाइसिस आप लोगों को देना होता है। आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो भी आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। देन उसके बाद 8th नंबर पे रखता हूँ मैं बेटा आपका DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि ईस्ट कैंपस है। ये आप लोगों के लिए बेटा 70 से 80 हज़ार रुपये फीस पड़ती है आप लोगों की। प्लेसमेंट जो है 2 से 3 लाख रुपए की जो है यहाँ पे निकल जाती है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 8 लाख रुपए पर एनम की यहाँ पे बहुत ईजिली निकल जाती है। एडमिशन जो है CUT के बेसिस पे होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो मैथ्स होना जरूरी है, और BBA के लिए आपको जो है CUT के अंदर जनरल टेस्ट देना जरूरी होता है। और अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। 9th नंबर पे जो है बेटा मैंने रखा है आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन दिल्ली के अंदर कॉलेज है, द्वारका के अंदर कॉलेज है, अमेजिंग है। फीस जो है सालाना आपकी 90,000 रुपये पड़ रही होती है। प्लेसमेंट जो है 3 से 4 लाख रुपए पर एनम जो यहाँ पे प्लेसमेंट निकल रही होती है। एडमिशन CUET के बेसिस पे ही होता है, और अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो भी आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा बेटा जामिया मिलिया इस्लामिया, अमेजिंग कॉलेज। यहाँ पे फीस जो है 15 से 20 हज़ार रुपये आप लोगों की पड़ती है। प्लेसमेंट जो है ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट की गिवन नहीं है, इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो BBA के लिए आप लोगों को देना होता है। यहाँ पे जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी है, नॉन मैथ्स स्टूडेंट जो है वो भी आप एलिजिबल हो। एक कॉलेज बेटा आप लोग और ऐड कर लीजिएगा 10th नंबर पे, दैट इज IP यूनिवर्सिटी। सालाना फीस जो है 70 से 80 हज़ार रुपये यहाँ पे पड़ती है। प्लेसमेंट जो है 2 से 3 लाख रुपए यहाँ पे पड़ रही होती है। एडमिशन जो है IPU CET, मतलब इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, और ये CUET के बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं। लेकिन पहले IPU CET वाले जो एडमिशन्स होते हैं उनके बेसिस पे अपनी सीट फिल करते हैं। जो सीट्स वेकेंट बच जाते हैं फिर CUET के स्कोर के बेसिस पे ये आप लोगों को एडमिशन देते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो भी आप एलिजिबल हो। तो बेटा ये जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मैंने आप लोगों को बताए हैं, लगभग लगभग मैंने आपको जो है 13 से 14 कॉलेजेस बताए हैं, जहां से अगर आप अपने करियर की स्टार्टिंग करते हो तो वहां से आप करियर शुरू करोगे तो आपको एक नेक्स्ट लेवल जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। और जो मैंने आपको टॉप 3 कॉलेजेस बताए बेटा, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपका टारगेट होना चाहिए उन कॉलेजेस के अंदर पहुंचना, तब जाके आप जो उस भीड़ से बहुत आगे जो है वो निकल जाते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।